अन्धानुचक्षुर्मिलितं
तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य ओ विद्यायागं रताः अन्यदाहुर्विद्यया 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 अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते अन्यदेव इत्यादि अन्यत् पृथगेव विद्यया क्रियते फलम् इति आहुः वदन्ति विद्यया देवलोकः विद्यया तदारोहन्ति इति श्रुतेः अन्यद् आहुः अविद्यया कर्मणा क्रियते कर्मणा पितृलोकः इति श्रुतेः इत्येव शुश्रुमा श्रुतवन्तः वयं धीराणां धीमतां वचनं ये आचार्याः नः अस्मभ्यं तत्कर्म च ज्ञानं च विचचक्षिरे
व्याख्यातवन्तः तेषाम् अयम् आगमः पारम्पर्यागत इत्यर्थः। जो लोग केवल कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो जीवन का अधूरा समीकरण है, और जो लोग केवल उपासना का आश्रय लेते हैं वो भी अधूरा है। अज्ञान की दशा में जबकि हमारे अंदर विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो जीवन का कुछ ऐसा समीकरण बने जो हमारे उत्थान का हेतु हो। हम जहाँ हैं अगर वहीं रह गए तो ये बहुत बौद्धिक जीवन शैली नहीं है। हमें निरंतर आज जहाँ हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। आज हमारा धरातल कर्म का धरातल है। कर्म में ही हमको आश्रयता मालूम पड़ती है। कर्म से मिली हुई सफलता हमें रुचिकर लगती है। कर्म करने में उत्साह वर्धन होता है। तो यदि इसी धरातल पर हम आज जी रहे हैं तो वो एक सच्चाई है। किंतु केवल कर्म परायण होकर के ही जीवन चलता रहे और समाप्त हो जाए तो इससे अधिकतम जो उपलब्धि होगी, अगर तो हमारे कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म जीवन में हुआ है, तो उससे अधिकतम ये हो सकता है कि पुनः मनुष्य लोक मिल जाए। लेकिन स्थिति यदि वहीं की वहीं है तो कोई बहुत विकास नहीं हुआ। लेकिन उस कर्म के साथ जब उपासना जुड़ जाए, उपासना माने क्या है? जो अपनी पहचान है वो पहचान केवल एक कर्ता के रूप में है या भक्त के रूप में है। कर्ता को भक्त बना देना ही उपासना है। इसको ध्यान देना। कर्ता को भक्त बना देना माने अपनी जो पहचान है उस पहचान में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना। कर्म तो वही के वही होंगे जो हमारे लिए विहित कर्म हैं, जो कर्तव्य कर्म हैं। तो एक ब्रह्मचारी के रूप में अगर हमारी यह पहचान है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो इस पहचान के नाते कुछ कर्तव्य हैं, तो ये पहचान तो रहेगी ही। लेकिन केवल ब्रह्मचारी के पहचान लेकर के कर्म करना
एक बात है, लेकिन यह जो ब्रह्मचारी है ये भक्त है, ये भगवान का है, ये प्रभु का है। तो अगर इस पहचान को धारण कर लिया तो फिर वही कर्तव्य जो ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं, अनुष्ठान उन्हीं का होगा, लेकिन वो कर्तव्य केवल कर्तव्य नहीं होंगे, बल्कि वो कर्म योग हो जाएंगे। तो बदलाव कर्म में नहीं करना है, बदलाव करना है पहचान में। अपने आप की दृष्टि में मैं क्या मानता हूं अपने आप को, पहचान बदल जाने से भाव बदल जाते हैं। फिर अगर संध्या बंदन भी हो तो वह भी प्रभु की सेवा हो जाती है। और जब केवल एक ब्रह्मचारी की पहचान को लेकर के हम अनुष्ठान करते हैं तो एक अनुष्ठान होता है, एक कर्तव्य की पूर्ति होती है। श्रुति ये चाहती है कि केवल कर्ता बन के जीना कोई बहुत मंगलमयी जीना नहीं है। हालांकि वो दूसरे प्राणियों से बेहतर है, दूसरी योनियों से बेहतर है, लेकिन आज जहाँ हैं हम उससे भी बेहतर होना है, उससे भी आगे बढ़ना है। तो इसलिए कर्तव्य और उपासना का सह अनुष्ठान हो। सह अनुष्ठान देखिए तभी हो सकता है, माने यदि तो कर्तव्य को अलग कर दिया जाए और उपासना को अलग कर दिया जाए तो एक ही साथ दो कर्म कैसे हो सकते हैं? तो उनमें काल भेद तो हो जाएगा। लेकिन जो कर्तव्य कर्म कर रहा है वो भक्त की पहचान धारण करके करे तो सह अनुष्ठान हो जाएगा। ये सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान में रखना है। तो देवता विषयम ज्ञानम और कर्म पृथक पृथक रूप से श्रुति इनको बहुत प्रशंसनीय नहीं मानती हैं। हालांकि इन दोनों का पृथक फल है, कर्म का पृथक फल है और उपासना अलग से की जाए तो उसका पृथक फल है। इसलिए इनके छोटे छोटे अपने फल तो हैं और इसीलिए इनमें अंग अंगी संबंध नहीं है। कर्म और उपासना में भी अंग अंगी संबंध नहीं है, क्योंकि पृथक फल श्रवणार्थ दोनों के पृथक फल बताए जाते हैं। देखिए पूर्व के पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति जो भाष्य की थी, तत्र अवान्तर फल भेदम, तो यहाँ पर अवान्तर फल भेद बताए जाते हैं, अर्थात कर्म का पृथक फल और उपासना का पृथक फल बताया जाता है। लेकिन श्रुति चाहती हैं कि विद्या कर्मणोः समुच्चय कारणम, विद्या और कर्म का समुच्चय हो जाए, ऐसा चाहती हैं। और इसी इच्छा से वो आगे के मंत्रों में भी उपदेश करती हैं। अन्यथा अगर ये एक दूसरे के पूरक होते, माने इनमें अंग अंगी संबंध होता, या कि फिर एक ही फलदायक होता, दूसरा फलदायक नहीं होता, अन्यथा फलवद
अफलवतोः सन्निहितयोः अंग अंगितया एव स्याद् इत्यर्थः। माने ये कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि अगर कर्म और उपासना इन दोनों से एक का फल तो होवे और दूसरे का फल नहीं होवे, एक फलवत हो और एक अफलवत हो। देखिए शब्द क्या लिखा है, फलवत अफलवतो हो, वो बीच में विच्छेद कर देंगे तो अ निकल आएगा उसमें से। तो फलवत अफलवतो हो, एक का फल होवे और दूसरे का फल नहीं होवे, और ये दोनों सन्निहित हों, साथ साथ में होवे, तो फिर इनमें अंग अंगी संबंध बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का पृथक फल होता है। इसलिए श्रुति यहाँ पर अंग अंगी संबंध बनाने में प्रयोजन नहीं रखती हैं, बल्कि वो सह समुच्चय में प्रयोजन रखती हैं। उससे क्या होगा, दोनों के जो पृथक फल हैं वो सम्मिलित होकर के और किसी बड़े फल को देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए सन्निहितयोः, ये दोनों सन्निहित होकर के अंग अंगी भाव का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये स्वतंत्र फल देने में समर्थ हैं। तो पूर्व मंत्र में माने 90 मंत्र में पृथक पृथक अनुष्ठान की निंदा की गई। प्रयोजन है समुच्चय करना। अब 10वें मंत्र में बोलते हैं, आप मंत्र में ध्यान देंगे। बोलते हैं कि इति शुश्रुम, ये एक एक शब्द से अर्थ देखेंगे। इति शुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। ये श्रुति के जो ऋषि हैं वो बोलते हैं, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, किससे सुना है? ये विचचक्षिरे, जिन्होंने व्याख्यान किया है। इति शुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। किन से सुना है? ये तद विचचक्षिरे, जिन्होंने उसका व्याख्यान किया है। वो कौन है? बोले धीराणाम। तो जो धीरवान हैं उन्होंने कर्म और उपासना का व्याख्यान किया है और हमने उनके श्रीमुख से सुना है। उन्होंने किसके लिए व्याख्यान किया है? तो बोलते हैं नहा। नहा माने हमारे लिए, अस्मभ्यम। तो पहले नीचे वाली पंक्ति का एक एक शब्द देख लें। ये धीराणाम नः तद्विचचक्षिरे वयम शुश्रुम। धीर महापुरुषों ने उस कर्म और उपासना की जो व्याख्यान किया है उसको हमने सुना है। अब ये कौन कह रहा है? ये श्रुति कह रही है। अब श्रुति ने किससे सुना है? श्रुति तो परम प्रमाण है। तो ये उनकी एक उपदेश शैली है, ताकि जो आगे के जो भी आचार्य हों, जो भी वक्ता हों, वो इस भाषा का प्रयोग करें।
तो एक परंपरा का निर्माण करने के लिए श्रुति कहती हैं कि हमने धीर पुरुषों से ऐसा सुना है। तो ये जो विद्या है ये किसी की निजी विद्या नहीं है, बल्कि यह गुरु परंपरा से प्राप्त विद्या है। इसलिए उस परंपरा के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करने के लिए हमारे सभी शास्त्रों में ये इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं कि ऐसा हमने सुना है। तो श्री रामचरितमानस में भी जितने भी वक्ता हुए सभी ने यही कहा कि हमने ऐसा सुना है। तो पूर्व में आचार्यों ने जो कहा था वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से कृतज्ञता का ज्ञापन है। व्यक्ति को जो भी चीज़ मिलती है उसके प्रति हमेशा ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो एक जो कृतज्ञता है ये भी व्यक्तित्व का आभूषण है, ये विनम्रता का पोषक है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या किसी को प्राप्त हुई हो और उसके व्यक्तित्व में विनम्रता ना हो तो इसका मतलब है कि विद्या अभी सार्थक नहीं हुई है। विद्या का फल विनम्रता बताया गया और जो कृतज्ञता है वो विनम्रता की अभिव्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर श्रुति कहती हैं कि हमने अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से ऐसा सुना है जिन्होंने हमारे लिए व्याख्यान किया है। और वो कौन हैं? तो श्रुति एक लक्षण में उनके व्यक्तित्व का विवरण करती हैं, धीराणाम, जो धीरवान है। जो धीर शब्द है ना, ये हमारे शास्त्रों में बड़ा प्रिय शब्द है महाराज। ये साधक के ऐसे व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है कि गीता जी में भगवान ने कहा कि अमृत तत्व को वह प्राप्त कर सकता है जो धीरवान है। सम दुख सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते। तो जो सुख और दुख में धीर होता है, सम होता है, माने जो सुख दुख में सम है उसके लिए बोला गया धीर। गीता जी में भगवान को यह शब्द बहुत प्रिय है। उपनिषदों में जगह जगह पर यह धीर शब्द आता है। तो धीर को समझें थोड़ा सा। वो धीर का अर्थ होता है जब परिस्थितियां विकट हों, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तब भी व्यक्ति का चित्त स्थिर रहे। इस चित्त के धरातल को बोलते हैं धीर। धियम राति विषयेभ्यः, जो विषयों के अनुकूल प्रतिकूल होने पर भी विचलित नहीं होता है, वो धीरवान कहलाता है। न विक्रियन्ते येषां चेतांसि, जिनका चित्त विकृत नहीं होता है, जिनका चित्त दोलायमान नहीं होता है। विकार हेतु सति, कालिदास जी ने ये धीर शब्द की परिभाषा करी। विकार हेतु सति
विकार का हेतु सामने उपलब्ध होवे, इसके बावजूद न विक्रियन्ते येषां चेतांसि, जिनका चित्त उनसे विचलित नहीं होता है, विकृत नहीं होता है, ते एव धीरा, वो धीर हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो धीर हैं वही अमृत तत्व के अधिकारी हैं। हम लोगों का चित्त कैसा है? महाराज पेंडुलम की तरह एक परिस्थिति आई उधर ले गई, दूसरी आई उधर ले गई, तो दोलायमान होता रहता है। और ये दोलायमान चित्त भगवान को पसंद नहीं है। वो तो स्थिर चित्त की मांग करते हैं। अब परिस्थितियां तो प्रारब्ध जन्य हैं, परिस्थितियां कोई ये गारंटी थोड़ो देती हैं कि हम हमेशा अनुकूल रहेंगे। तो अब यदि परिस्थिति हमारे चित्त को इधर से उधर पटकती रहे तो महाराज वो चित्त तो फिर इस विद्या को कैसे धारण कर सकता है? जो विरक्त चित्त होता है वही धीरवान होता है। अनुरक्त चित्त दोलायमान होता रहेगा। जब श्रुति के आचार्य की व्याख्या श्रुति स्वयं करती हैं और एक शब्द में उन्होंने व्याख्या कर दी, तो यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं होगा। ये जो पहचान बताई है एक विशेष पहचान है। धीराणाम विचचक्षिरे, जो धीरवान हैं उन्होंने व्याख्या की है। तो धीरवान वह होता है जो अनासक्त होता है, जिसने आसक्तियों को असंगता के हथियार से काट देता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये पाठ करते हैं रोज। असंगता के शस्त्र से भगवान ने महाराज बिल्कुल हिंसा की बात करी। बोले वो एक शस्त्र को अपने हाथ में रखता है। क्या शस्त्र है? बोले असंग शस्त्रेण। बड़ी दृढ़ता के साथ वो छिन्न भिन्न कर देता है। किनको छिन्न भिन्न कर देता है? सांसारिक आसक्तियों को। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तब उसको उस परम तत्व के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। उसका परिमार्गण तब करना चाहिए। परिमार्गण मने मार्गण मने क्या होता है? अरे खोज करना जी। मानसं तु किम मार्गणे कृते। तो हम कोई ऐसे शब्द थोड़ा पूछते हैं जो पहले नहीं बताया है। मार्गणे कृते माने खोज करने पर। नैव मानसम, ये भगवान रमण महर्षि ने कहा। तो परिमार्गण करना माने खोज करना। किसकी खोज करना? बोले उस परम तत्व की। तो जिसको परम तत्व की खोज के लिए निकलना है वो पहले अपने पूर्व के बेड़ियों को असंग शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दे, तब आगे बढ़ेगा। तभी वो मार्ग पर स्थिर रह सकता है। नहीं तो वो मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। तो इसलिए
जो अनासक्त है वही धीर है। जो अनासक्त होगा उसको महाराज कोई हिला नहीं सकता है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, क्यों हिल जाते हैं? आसक्ति की वजह से। यहाँ तक के लोगों को दुनिया के श्रेष्ठतम देश का जो श्रेष्ठतम पद होता है उस पद से भी नीचे गिरा दिया जाता है आसक्ति की वजह से। लेकिन जो कहीं आसक्त नहीं है उसको किसी भी प्रलोभन से डिगाया नहीं जा सकता है। गांधी जी को कोई डिगा नहीं सका। बड़े बड़े राजनेता तो हिल गए, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसकी कहीं कोई आसक्ति ही नहीं है। तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी तो झुक जाता है। तो धीर मने अनासक्त, विरक्त। और दूसरा जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान है वो धीर है। कश्चित धीरः, ये शब्द हम खोज रहे थे। तो ये मुंडक उपनिषद की श्रुति में ये कहा, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। कोई कोई धीर पुरुष होते हैं जो उस प्रत्यक आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। वहां पर भी एक ही पहचान बताई श्रुति ने, कश्चित धीरः। और धीर का अर्थ एक किया गया, धीर धीमंता, जो बुद्धिमान है, विवेकी है। तो ऐसे धीरवान आचार्यों से हमने सुना है, सुश्रुम। क्या सुना है? तो अब पहले पंक्ति देखिए। हमने धीरवान आचार्यों के व्याख्यान में यह सुना है कि अन्यत एव आहु विद्यया, विद्या से अन्य फल की प्राप्ति होती है। अन्यत एव आहु विद्यया, विद्या का अन्य फल बताया है। आहु मने कहा है, बताया है। तो हमने आचार्यों के मुख से सुना है कि विद्या का अन्य फल होता है और अन्यद आहु अविद्यया। और र जो है ना उसका वहां विच्छेद कर देंगे। तो आहु अविद्यया, शुरू में है आहु विद्यया। तो अन्यत एव आहु विद्या माने विद्या का अन्य फल बताया गया है और अविद्या का अन्य फल बताया गया है। ऐसा हमने अपने धीरवान आचार्यों के व्याख्यानों में सुना है। तो यहाँ पर भी विद्या माने उपासना और अविद्या माने कर्म, ये ध्यान में रखना है। अब भाष्य में देखते हैं। अन्यत एव आहु इत्यादि। तो अन्यत एव, यहाँ से व्याख्यान शुरू करते हैं। अन्यत, अन्यत माने पृथक एव। अन्यत शब्द श्रुति का है, भगवान भाष्यकार कहते हैं पृथक एव। अन्यत पृथक एव विद्या क्रियते फलम। विद्या का फल अन्य है, पृथक है, ऐसा आहु वदंती। आहु मने वदंती, ऐसा ऐसा पूर्व के आचार्यों ने कहा है
कि विद्या का अन्य फल होता है। तो अब भगवान भाष्यकार उदाहरण देते हैं कि कहाँ ऐसा कहा गया है। तो बोलते हैं विद्या देवलोकः, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है कि विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक माने होता है हम जिनकी उपासना करते हैं, जिन देवता की उपासना करते हैं उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे कोई बहुत अच्छा कृष्णोपासक भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो वो गोलोक को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जो श्री रामोपासक हैं वो साकेत लोक को प्राप्त होते हैं। तो माने जिनकी भी उपासना करते हैं। अब उपासना का संबंध वैसे देवताओं से ही है मुख्य रूप से, लेकिन मान लो कि कोई भूत प्रेतों की करता हो, तो उनके लिए भी अलग लोक निर्धारित हैं, तो वो उनके लोकों को प्राप्त हो जाएगा। और ये तो कोई शनि देव की उपासना करता हो तो उनके लोक को प्राप्त हो जाएगा। माने विज्ञान यही है कि हम दीर्घ काल तक जिसकी भी उपासना करेंगे, जीवन पर्यंत जिनकी उपासना करेंगे, उसी भाव को, उसी लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और महाराज जो गहरे उपासक होते हैं उनके इस जीवन में ही वो लक्षण दिखने लगते हैं। इस जीवन के रहते ही अगर उपासना गहरी है तो उपास्य के लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। अब थोड़ा सा नकारात्मक ढंग से अगर दृष्टांत खोजें तो ये जो शनि देव की उपासना करने वाले हैं, अगर अच्छे उपासक हों तो आप कभी मिलो उनसे, वो साक्षात शनि देव ही मालूम पड़ते हैं। पक्का उसी तरह के काले वस्त्र पहना, और शनि देव को काले वस्त्र प्रिय है, तो उसी तरह के काले वस्त्र पहनना। और तो जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, आप समझ लो कि उनको देखना भी भयंकर होती है। इसी तरह से जो देवताओं के उपासक हैं उनमें देवता के गुण प्रकट होते हैं। तो विद्या देवलोकः माने देवता की उपासना करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुतियों ने बताया है। दूसरा, विद्या तदारोहन्ति, उपासना करने से दूसरी श्रुति में कहा गया तद आरोहन्ति, वहाँ वो चढ़ जाते हैं, माने उस लोक में वो प्रवेश कर जाते हैं। तद आरोहन्ति इति श्रुतेः। तो विद्या पृथगेव फलम वदन्ति, विद्या का पृथक फल होता है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। फिर अन्यद आहुः अविद्या, और अविद्या का अन्य ही फल बताया गया है। अविद्या माने कर्मणा, कर्मणा क्रियते, कर्म का अन्य फल बताया गया है। क्या फल बताया गया है? बोले कर्मणा पितृलोकः, तो जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस भूलोक के अलावा जो अन्य ऊपर के 6 लोक हैं,
उनमें से कोई लोक होगा जिसको पितृलोक कहा जाता है। इसी तरह से कोई देवलोक है, देव माने एक तो होता है जो इंद्र आदि के लोक हैं, और एक जो सबसे ऊपर का लोक है सत्यलोक, उसी को मुख्य रूप से देवलोक कहा जाता है। ब्रह्मलोक भी कहते हैं, उसी को गोलोक कहते हैं, साकेत कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर का लोक है उसको तो देवता के जो आराधक हैं वो प्राप्त करते हैं, और जो केवल कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए देखिए ऐसा विधान किया गया कि यदि कोई पितृलोक को प्राप्त हुआ है और उनका वंशज यहाँ धरती पर उनके निमित्त से कोई शुभ कार्य करे, उन्हें श्राद्ध आदि कर्म करे, तो वो उनको प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया कि यहाँ पर जैसे पुत्र पिंडदान करे या कोई भी उनके निमित्त अनुष्ठान करे तो वो पितृलोक में प्राप्त होता है, अगर वो पितृलोक में गए हैं तो इसलिए ये श्राद्ध कर्म का विधान हमारे शास्त्रों में सुना जाता है। माने उस लोक की ये प्रकृति है, सभी लोकों में ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन उस लोक की ये प्रकृति है कि यहाँ से उनके निमित्त कोई अगर कार्य किया गया है, उनके नाम का संकल्प करके कुछ किया गया है, तो वो वहाँ उस लोक में उनको प्राप्त हो जाता है। बोलिए कैसे समझ में आएगा? अरे भाई, पहली बात तो यह है कि जो शास्त्र की बातें होती हैं वो सबसे पहले श्रद्धा से समझ में आती हैं। फिर अगर तर्क करना हो तो तर्क भी उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन पितृलोक की ये प्रकृति है। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी ने कहा कि आप यज्ञ करो। आपके पिताजी ने, महाराज पांडु ने संकल्प किया था यज्ञ करने का, लेकिन यज्ञ करने से पूर्व ही वो परलोक सिधार गए, तो उनके संकल्प को आप पूरा करो। और आप जब उनके संकल्प को पूरा करोगे तो वह जो यज्ञ होगा वो उन्हीं के द्वारा किया हुआ यज्ञ माना जाएगा, और उस यज्ञ का जो फल होगा वो उनको प्राप्त होगा। और ऐसा किया गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्न किया, और उस यज्ञ की सफलता के बाद में उनके पिताजी जो ऊपर के लोकों में थे उनकी पदोन्नति हो गई। तो इसलिए ये पितृलोक का ऐसा स्वभाव है कुछ, तो जो सत्कर्मी लोग होते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा जाता है। कर्मणा पितृलोकः इति श्रुतेः। तो ये दोनों ही विभाग हमने सुना है। इति शुश्रुम, ऐसा सुना है। शुश्रुम माने क्या? श्रुतवन्तः वयम्, हमने ऐसा सुना है। किससे सुना है? बोले धीराणाम धीमताम वचनम। जो धीमान हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनके वचनों में हमने सुना है। वो धीमान कौन है? बोले ये आचार्याः, जो पूर्व के आचार्य हैं, उनके श्रीमुख से हमने सुना है। उन्होंने नह माने अस्मभ्यम, हमारे लिए ये उपदेश किया है। किस विषय में उपदेश किया है? बोलते हैं तत्कर्म च ज्ञानम च। उन्होंने कर्म के विषय में और ज्ञान के विषय में जो उपदेश किया है,
हमारे लिए अस्मभ्यम विचचक्षिरे, विचचक्षिरे मने व्याख्यातवन्तः, उन्होंने कर्म और उपासना के संदर्भ में हमारे लिए व्याख्यान किया है। तेषाम अयम आगमः, ये उन्हीं का उपदेश है। आगम मने उपदेश, तो ये उन्हीं का उपदेश है कि विद्या का पृथक फल होता है और कर्म का पृथक फल होता है। ये हमने सुना है। तो श्रुति ऐसा क्यों कह रही हैं कि हमने सुना है? श्रुति तो परम प्रमाण है, सबसे पहले श्रुति है, उसके बाद ही आचार्य हैं। तो बोले कि श्रुति केवल परंपरा का निर्माण करना चाहती हैं। देखिए, पारंपर्यागत इत्यर्थ, पारंपर्यागतः, यह जो विद्या है यह परंपरा से आई है, ऐसा सभी आचार्यों को, सभी वक्ताओं को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वह परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, वो कोई स्वयंभू ज्ञान नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए श्रुति इति सुश्रुम ऐसा शब्द बोलते हैं। तो इस 10वें मंत्र में ये बात कही गई कि कर्म का पृथक फल होता है और उपासना का पृथक फल होता है। लेकिन ये दोनों ही फल, अब इसको जरा ध्यान देना, जबकि दोनों के पृथक पृथक फल बताए गए हैं और वो फल भी कोई छोटे मोटे फल नहीं है। विद्या देवलोकः, उपासना करने से अपने इष्टलोक की प्राप्ति होती है, तो कोई साधारण फल है क्या? और अविद्या पितृलोकः, तो कर्म का अनुष्ठान करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, ये भी बड़ा फल है। तो जब दोनों ही अनुष्ठानों का पृथक पृथक फल है और बड़े फल हैं, तो पृथक अनुष्ठान करने में फिर दिक्कत क्या है? तो इसके पूर्व मंत्र में पृथक अनुष्ठानों की निंदा क्यों की गई? पूर्व मंत्र में क्या कहा गया था? अंधम तमा प्रविशन्ति। तो माने वो देवलोक को अंधकार में लोक मानते हैं क्या? या कि पितृलोक को वह अंधकार में लोक मानते हैं? मंत्रों को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह के विचार के लिए बिंदु प्राप्त होंगे। तो जब दोनों ही अनुष्ठानों के पृथक फल बताए जाते हैं और वो फल भी दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, तो फिर दोनों के पृथक अनुष्ठान करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, श्रुति अगले मंत्र में हम पढ़ेंगे। श्रुति ये चाहती हैं कि चाहे कोई किसी भी लोक में जाए, संसरण तो खत्म नहीं होगा। तो एक लोक से लोकांतर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यदि वह कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान करे तो उससे उसको आध्यात्मिक लाभ होगा। आध्यात्मिक लाभ माने अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की एकाग्रता। ये उपासना और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का पृथक पृथक फल हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो वेदांत सार में। तो तत्रैकाग्र्यं परमं फलम परमं तपः,
तो उपासना का जो परम फल बताया गया था वहाँ पर वो एकाग्रता बताया गया, और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का फल बताया गया था चित्त शुद्धि। तो यदि कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान होवे तो उससे व्यक्ति को आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी। आत्मज्ञान की योग्यता रूप जो अंतःकरण की निर्मलता और अंतःकरण की एकाग्रता है, ये फल किसी भी लोक में प्राप्त होने वाले फल से बड़ा है, क्योंकि वह व्यक्ति को, साधक को आत्मज्ञान का अधिकारी बनाता है। अन्य किसी भी लोक में जाएंगे वहाँ आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान के अभाव में वह अंधकार में लोक ही है। तो जबकि हमारे पास में ये दोनों ही स्वतंत्रताएं हैं, दोनों ही अधिकार मिले हुए हैं कि हम कर्तव्य का अनुष्ठान करें और उपासना का अनुष्ठान करें, तो इन दोनों के सह अनुष्ठान से जो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है उसी का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा तो स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान होगा तो उसके स्वतंत्र फल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि कोई मान लीजिए कि पितृलोक ही चाहता है तो कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई किसी देवता विशेष के लोक को प्राप्त करना चाहता है तो वो उस देवता की आराधना करे, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो स्वतंत्र आराधना और या स्वतंत्र कर्तव्यानुष्ठान करना भी मंगलमयी है, इसलिए वो निंदा के अर्थ में मंत्र नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई आज के दिन तमोगुण में है, आलस्य में है, प्रमाद में है, तो उसके मंगल का हेतु तो यही है कि वह कर्तव्य का अनुष्ठान करे। और कोई केवल अहंकार का पोषण करता है तो उसके लिए मंगल में यह है कि वह देवाराधन करे। लेकिन इनका यदि सह समुच्चय होता है तो वो साधक आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाता है। ये इस प्रसंग में श्रुति कहना चाहती हैं, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।